सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित बेटा, एक तरफ स्वर्ग का अमृत है, दूसरी तरफ कथामृत, बोल क्या पिएगा? परीक्षित जी महाराज ने बड़े सुंदर जवाब दिए, सज्जनों, भगवान को कथा को सुधा लोके को काचे को बड़ी महान। भगवान मुझे तो कथा सुधा पीनी है, अमृत की चाह। क्योंकि सज्जनों, देवता बड़े स्वार्थी है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। कथा हो रही है, कथा पंडाल में कोई भी आकर के सत्संग लाभ ले सकता है, लेकिन देखिए देवताओं की भावना और भाव दोनों गलत है। और बिना भाव के भगवान मिलने वाले हैं क्या? भगवान मिलने वाले नहीं। एक दंपति थे, एक बार उनके पतिदेव भगवान जी ना मार्केट जाने लगे, बारिश का महीना था। देवी जी ने कहा, सुनो, आप मार्केट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो ना, तो एक काम करना, छत्ता लेके आना। लेकिन सुनो, जब वहां लेने जाओ ना, सामने वाला दुकानदार तुमको रेट बताए, यदि 20 बताए तो तुम 18 मांगना। सिखा पढ़ा के भेजा वो, गया मार्केट, दुकानदार के पास में गया कि छत्ता कैसे दी? बताया 20 रुपए। ये तो पढ़े लिखे गया था, बोले 10 में देना है तो बात कर। सुबह सुबह वो दुकान खोला था। और कैसे बात करते हो भाई, 20 रुपए बता रहा हूं, और चलो सुबह सुबह बोहनी का समय है, 18 रुपए दे देना। अब जब वो 18 बोला तो ये क्या, बोले 9 में देना है तो बात कर। और कैसे बात करते, चलो ठीक है, न तेरी न मेरी 16 में ले ले। जब ये 16 बोला दुकानदार, वो बोला 8 में देना है तो बात कर। ठीक है, 14 रुपए दे दे, 7 में तो देना है तो बात कर। ऐसे करते करते दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। गुस्से में सामने वाले को बोला, फोकट में ले दे। तो सामने वाला भी कम नहीं था, 2 ठन दे दे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब बिना भाव की कोई सामान नहीं मिल सकता तो भगवान कैसे मिलेगा? भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान तो भगवान, ओ भगवान तो भगवान, भगवान तो भगवान, भगवान तो
इसलिए भाव सहित हरि बोल, हरि बोल। सज्जनों, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होवे तब जाकर के हमें सत्संग कथा की प्राप्ति होती है। काशी लागत का नहीं सुने मन हो बताओ, फिर अभी चाहती कि सुनाओ। जब देवता विनिमय करने आए, एवं विनिमय जाता सुधारा क्या प्रतीयता। कहाँ स्वर्ग कम अमृत और कहाँ कथामृत। सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चरितम रघुनाथस्य सद्कोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुण्यम महापातकनाशनम्। सुखदेव स्वामी ने कहा, न तनौसा कथामृतम, चले जाओ यहां से। मुंह लटकाए गए देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन की, भगवान क्या बताएं, हमें श्रीमद् भागवत कथा पाए, क्या है ऐसा इसमें। तो ब्रह्मा जी तराजू लेकर तौलने लगे। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायिक अंग, अतुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। एक तरफ समस्त धर्म शास्त्रों को रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवताख्योहम साक्षात कृष्ण ही। हमने पहले भी निवेदन किया, ये कोई सामान्य कॉपी किताब नहीं है, ये ग्रंथ जो है साक्षात भगवान जी की वांग्मयी मूर्ति। जब भगवान जी इस संसार सागर को छोड़ करके जाने लगे ना, उद्धव जी महाराज ने पूछा, भगवान आप तो जा रहे हैं, लेकिन धर्म किम शरणम गतः। उद्धव जी से भगवान जी ने कहा, उद्धव ये श्रीमद् भागवत जो है वो साक्षात मेरी वांग्मयी मूर्ति। तो ऐसी दिव्य कथा नारद जी महाराज ने सुने। लोगों के मन में प्रश्न आता है, महाराज नारद जी को तो श्राप है, वो एक जगह बैठते नहीं, तो कथा फिर कैसे सुने। सज्जनों, है ये कथा श्याम की, जीव के बड़े काम की, लोक और परलोक सुधारे, जीव लहे विश्राम। जो इस कथा की छत्र छाया में आ जाता, विचार करिए, या शब्द को पलट दीजिए, कथा शब्द को पलटे तो क्या बनता है, ठाक। विचार करिए, कोई मंदिर में जाते हैं, जैसे मंदिर में गए, भगवान जी को प्रणाम किया, भगवान जी के सन्मुख बैठे, सारी चिंता सारी टेंशन दूर हो जाती कि नहीं हो जाती। ठीक वैसे ये कथा है, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पापा। सज्जनों, नारद जी महाराज जब नाना लोक में घूमते हुए जब पधारे, खूब तीर्थाटन के चलते चलते कहाँ पहुंच गए, बोले वृंदावन। वृंदावन धन्यम वृंदावनम धाम, भक्ति नित्य तीर्थ, जहाँ आज भी नित्य ही भक्ति निवास करते। जितने भी लोग यहाँ से वृंदावन गए होंगे ना, सबको पता है, वहाँ ऑटो वाला से लेकर के जो कोई भी मिले, राधे 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 का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बड़ा अनमोल है। तो वहां के संत तो इसे नाम की भिक्षा मांगते हैं। सज्जनों, घूमते फिरते नारद जी महाराज देखा, एक वृद्ध माता के सामने तो, एक तरुणी माता के सामने तो बालक पड़े। उस माता ने नारद जी को देखा, देखते ही कहा, भो भो साधु चनम तिष्ठ मत चिंता विनाशय।
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा आगहरम परम। हे साधु महाराज रुक जाइए, साधु संतों का दर्शन पापों का नाश करने वाली होती है, मेरी चिंता को दूर करिए। बोले देवी क्या चिंता है? महाराज मैं करनी हूं और मेरे बेटे जो है बूढ़े पड़े हुए। ऐसा हुआ। सर्वोत्तम तीर्थ जान करके मैं यहाँ भ्रमण करने आया, लेकिन ये क्या कौतुक देख रहा हूँ। नारद जी महाराज ने विचार किया, तीर्थों में गया वहां भी शांति नहीं मिली। कहने को तो हर हर गंगे, जैसे ही आप गंगा स्नान करने लगो कब कोई कपड़ा उठा के भाग जाए पता भी नहीं। माता भक्ति नारद जी महाराज को बताने लग गई, तरुणी प्रभुता गए है श्याल को बुद्धिदायिका। क्या बताऊं महाराज, घर में किसकी चलती? बोले नहीं महारानी। कुछ करना हो तो सलाह? बोले साले से। माता भक्ति ने जब पूछा ना, और वृंदावन में तरनी क्यों हुई? बोले वृंदावन में भक्ति प्रगल है। माँ भक्ति की दशा देखकर नारद जी महाराज ने सोचा कि चलो मैं वेद वेदांत का पाठ करूं। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठ है मुहुर्मुहु। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन इनके मूर्छा जो है जगती में मूर्छित पड़े। क्या करें? ऐसा विचार करते नारद जी महाराज कहाँ पहुंचे? बद्री विशाल क्षेत्र। जैसे बद्री विशाल क्षेत्र पहुंचे ना, तो इनकी मुलाकात किनसे हुई? 4 कुमारों से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कुमारों ने देखा, देख करके नारद जी महाराज को बोल पड़े, अरे नारद जी, हरि का दास न कभी होवे उदास। मुख क्यों कुमलाया? विचार करिए सज्जनों, किसके मुख में प्रसन्नता है, किसको हर्ष है, किसको विषाद है? ये चेहरा भी एक क्या है? बोले कैमरा है कि नहीं? मनोस्थिति को देख करके आप जान लोगे कि ये खुश है कि ये दुखी। क्या बताऊं भगवान, भक्ति माता वहां तरुणी पड़ी है और उसके 2 बेटे खूब चित्त पास थे। जब मैंने उनसे उनका परिचय पूछा, हम भक्ति दीक्षा था इमे में तनयो मतो, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। इनकी मूर्छा जागी गई। आधा वाणी हुई सत्कर्म करो। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या सत्कर्म करूं। कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की रचना करें। तो बोले कौन सुनाए? कुमारों ने कहा हम बैठे, इसलिए भागवत में कई जगह लिखा है कुमारा उच्चू। जब एक वक्ता बोलता है कितना आनंद आता है। विचार करिए, 4 वक्ता एक साथ बोले तो कितना आनंद आता होगा। सुंदर नारद जी महाराज ने व्यास आसन बनाया, चारों कुमारों को विराजित मान करके साक्षात भगवान नारायण की प्रतिमूर्ति मान करके पूजन की और पूजन कर सुंदर कथा सुनने पड़े। कथा का फल क्या मिला? जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था से जागृत हो गए और जागृत होकर के सुंदर कीर्तन कर। और जैसे इनकी कथा प्रारंभ हुई सज्जनों, तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा अत्रि वशिष्ठ च्यवन पुलह पुलस्त क्रतु आदि सब के सब आकर के विराजमान हो गए। आज के हमारे घर में कथा होती तो हम लोग निमंत्रण देखते हैं, पटेल परिवार से निमंत्रण आए तो जाए। कथा श्रवण के लिए निमंत्रण और भोजन के लिए आज कहीं भंडारा है कह तो लोग और जो बिना निमंत्रण के भी आकर के सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाए ना, उसको और अनंत गुना फल मिलता है।
कथा में कभी निमंत्रण नहीं देखना चाहिए। और कथा सुनने वही आएगा जिसके पुण्यों का उदय होगा, सौभाग्य का उदय होगा। वरना लो ना, अभी तो 7 दिन बाकी है, कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। और कल कल करते कल नहीं आने वाला है भैया, काल आने वाला है। इसलिए सावधान। जो 9 दिवस आप लोगों को समय मिले ना, सुंदर समय का क्या करिए, सदुपयोग। जैसे कथा संपूर्ण हुई, भक्ति सुतौ तरनो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विराजते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, भगवान ये तो बताइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट हो गए, लेकिन इस कथा के सुनने मात्र से कोई पापी व्यक्ति भी तरा है कि नहीं तरा? पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? नारद जी महाराज के वचनों को सुनकर सनकादि ने कहा, बेटा ये मानव पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार विमुक्ति मार्गदा सप्ताह यज्ञेन कलहो पुनन्दित। पापी से पापी व्यक्ति भी इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्रवण मात्र से मुक्ति करता नहीं, स्थित मुक्ति उसके हाथ लग जाती है। इसे अध्यात्म को पुष्ट करने के लिए आत्मदेव महाराज की कथा है। एक सर्वोत्तम नगर था, उत्तम नगर था, जिसके ब्राह्मण देवता, किसी ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली कैसी थी, बोले करकसावानी, जब मर्जी आए थोड़ा बहुत पड़ोसियों से लड़ ले, झगड़ा करने वाली, अपनी बात मनवाने तो अपनी बात को श्रेष्ठ समझने वाली। लेकिन ब्राह्मण देवता बड़े सीधे सरल कर्मकांडी, लेकिन कभी भी भोगली की बातों का बुरा नहीं मानते। चलो ठीक, प्रभु की एक संत हुए सज्जनों तुकाराम, वो तो बड़े सीधे सरल, लेकिन उनकी पत्नी ना बड़ा करकश। ये तो अपने भजन में मगन रहने वाले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन पत्नी इतनी करकशा, बस हो गया इनका शुरू। काम के न काज के दुश्मन।